अगर मैं तुमसे कहूं कि एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, तो क्या तुम उसकी कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी है उस मिट्टी की जो रोती नहीं, बस सहती है। बहुत समय पहले की बात है, जब मोबाइल नहीं थे, जब सपने कागजों पर नहीं, आंखों में पलते थे। उस समय एक गांव था, इतना छोटा कि नक्शे में ढूंढो तो नाम भी न मिले। उस गांव का नाम था सोनपुर। सोनपुर बाहर से देखने में हरा भरा लगता था, लेकिन उस हरियाली के नीचे भूख, कर्ज और बेबसी की लंबी जड़ें दबी हुई थीं। उसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टंगा हुआ एक टूटा सा सपना। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान, हरिराम। हरिराम कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसके पास ज्यादा जमीन थी, ना पहचान, ना ताकत, लेकिन उसके पास था ईमान, मेहनत और मिट्टी से जुड़ा हुआ दिल। हरिराम के पास कुल 2 बीघा जमीन थी। वो जमीन ऐसी थी जिसे लोग बंजर कहते थे, लेकिन हरिराम उसे मां कहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिराम उठ जाता, हाथ में फावड़ा, कंधे पर पुरानी गमछा और पैरों में घिसी हुई चप्पल। वो खेत पर पहुंचकर पहले मिट्टी को छूता, फिर माथे से लगाता और धीरे से कहता, मां, आज भी खाली मत लौटाना। उसके घर में उसकी पत्नी थी, सीता। सीता के चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी, लेकिन शिकायत कभी नहीं। और उनका एक बेटा था, मोहन। मोहन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल बहुत थे। वो रोज स्कूल जाता, लेकिन किताबों से ज्यादा वो अपने दोस्तों के जूते देखता। कभी कभी वो अपनी फटी चप्पल झाड़ी में छुपा देता ताकि कोई देख न ले। एक शाम मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम गरीब क्यों हैं? हरिराम चुप रहा। वो जवाब जानता था, लेकिन शब्द नहीं थे। वक्त बीतता गया। फसल कभी ठीक हुई, कभी आधी, कभी बिल्कुल नहीं। एक साल ऐसा आया जब आसमान ने सोनपुर से मुंह मोड़ लिया। बारिश नहीं हुई, नदी सूख गई, कुएं में पानी की जगह सन्नाटा था। फसल जल गई, खेत रो पड़े। हरिराम ने अपनी जिंदगी में पहली बार साहूकार का दरवाजा खटखटाया। साहूकार मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसान की नहीं, कर्ज की थी। अंगूठा लगा दे हरिराम, फसल हो जाएगी तो लौटा देना। हरिराम ने कागज नहीं पढ़ा, उसे पढ़ना आता भी नहीं था। उसने बस अपना अंगूठा लगाया और निकल आया, लेकिन बारिश फिर भी नहीं आई। कर्ज बढ़ता गया। हरिराम की कमर झुकती गई। एक दिन साहूकार अपने आदमियों के साथ आया। उसने खेत की तरफ इशारा किया और कहा, या तो पैसा दे या ये जमीन छोड़ दे। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया, मिट्टी उठाई और सीने से लगा ली। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं मां, फिर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। सीता ने आधी रोटी मोहन को दे दी। मोहन ने कहा, मां, आप खाओ। सीता मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल पाईं। कुछ दिन बाद हरिराम बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो चारपाई पर पड़ा छत को देखता रहता और बुदबुदाता, मां, एक मौका और दे दे। एक सुबह सीता उठी तो हरिराम नहीं उठा। उसकी सांसें चुपचाप रुक गई थीं। वो किसान जो जिंदगी भर मिट्टी के लिए जिया, आज उसी मिट्टी में मिल गया। गांव वालों ने कहा, गरीबी ने मार दिया, लेकिन किसी ने नहीं कहा, सिस्टम ने मार दिया। साल बीते। मोहन बड़ा हुआ। भूख देखी, दर्द सहा, लेकिन हारा नहीं। वो पढ़ा, काम किया, संघर्ष किया। एक दिन वो अफसर बन गया। पहली सैलरी लेकर वो गांव आया। अपने पिता की कब्र पर मिट्टी रखी और बोला, बाबा, आप हार गए, लेकिन आपकी कहानी आज भी जिंदा है। उस दिन सोनपुर में बारिश हुई। शायद मिट्टी रो नहीं सकती, लेकिन सहना उसे बहुत अच्छे से आता है। ये कहानी किसी एक किसान की नहीं, ये कहानी उस मिट्टी की है जो सबको पालती है, लेकिन खुद भूखी रह जाती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि और लोग भी समझ सकें कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।